चैनल कंप्लायंस वाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप 50 लाख रुपए से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स इत्यादि खरीदते हैं, क्रेता के द्वारा मतलब खरीदवार के द्वारा प्रॉपर्टी के मूल्य का 1% टीडीएस काटना है। टीडीएस तो आपके द्वारा काट लिया गया, अब इसे ऑनलाइन जमा कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको tin-nsdl.com की साइट पे जाना है और वहां जो ऑनलाइन टैक्स पेमेंट का ऑप्शन है उसके सर्विसेज में ई पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। दोस्तों, आपको यहीं पर क्लिक करना है और टीडीएस का भुगतान ऑनलाइन करना है। आप देखेंगे इसमें आपको टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26QB का एक ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करें, प्रोसीड करें और एक फॉर्म आपके सामने में खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको 30 मिनट के अंदर में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। इसके पहले पार्ट में टैक्स पेयर डिटेल्स है, यहाँ पे आपको टैक्स पेयर का डिटेल डालना है। एप्लीकेबल टैक्सेस में आप 20 या 21 अपनी सुविधा अनुसार डालें। फिनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करें, असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करें और टाइप ऑफ पेमेंट को सिलेक्ट करें, जो कि वहां पे टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑलरेडी है। रेजिडेंशियल स्टेटस भी आपको अपनी सुविधा अनुसार सिलेक्ट करना है। पैन नंबर डालना है और पैन नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको पैन नंबर को कंफर्म भी करना है। दोस्तों, यहाँ ध्यान रहे कि पैन नंबर ट्रांसफरर और ट्रांसफररी दोनों का है। ट्रांसफरर का मतलब होता है कि जो सेलर है, जो बेच रहा है, और ट्रांसफररी का मतलब है कि जो खरीदार है, जो खरीदने वाला है, पैसा दे रहा है उसके लिए। दोस्तों, यहाँ आप पैन नंबर डालते समय विशेष सावधानी बरतें, अन्यथा सेलर और बायर दोनों के पैन नंबर को सही डालें और सही कॉलम में ही डालें। अब इसके दूसरे स्टेप्स में ट्रांसफररी और ट्रांसफरर का मतलब क्रेता और विक्रेता दोनों का एड्रेस डालना है। जो एड्रेस पे वो रेसिडेंस है, उनका घर है, वो रहते हैं, वो एड्रेस को आप यहाँ पे सही पिन कोड के साथ लिखें। उनका ईमेल आईडी भी दोस्तों जरूर डालें। खरीदार का एड्रेस मैंने डाल दिया है। अब मैं बेचने वाले का एड्रेस, ट्रांसफरर वाले सही सारे डेटा को फीड करने के बाद दोस्तों अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अब हम प्रॉपर्टी के एड्रेस को फीड करेंगे। मतलब जिस प्रॉपर्टी को हम खरीदने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी के एड्रेस को भी यहाँ पर डालना जरूरी है। इसके बाद ही हम पेमेंट कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ संपत्ति के विवरण के बाद कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको साइट पर देनी पड़ेगी। जैसे इसको खरीदने के लिए आपने एग्रीमेंट किस डेट को किया था, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट आपको डालना पड़ेगा। टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी का जो मूल्य है, संपत्ति का जो मूल्य है, वो भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद पेमेंट का टाइप क्या है, अगर आप इंस्टॉलमेंट से ले रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट कीजिए या फिर आप लमसम वहाँ पे डाल सकते हैं। दोस्तों, आपको जिस डेट को आपने पेमेंट किया है, अपने सेलर को पेमेंट किया है, वो पेमेंट का डेट भी यहाँ पे चुनना पड़ेगा और डेट ऑफ टैक्स डिडक्शन, जिस डेट को आपने टीडीएस काटा है वो भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रॉपर्टी के डिटेल्स के साथ साथ कुछ आपको उसके पेमेंट से संबंधित एडिशनल जानकारी भी आपको यहाँ पर देना ही होगा। अब आपको पेमेंट लिखना है। दोस्तों, पेमेंट एक विशेष तरह से लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लैक्स के सामने मैंने 49 सेलेक्ट किया, थाउजेंड्स के सामने मैंने 55 सेलेक्ट किया, मतलब 49,55,000 मीन्स 55,000। हंड्रेड्स के सामने 8 सेलेक्ट किया, मतलब 800, और टेंस के सामने मैंने 2 लिया, मतलब 20 रुपया। इस तरीके से टोटल पेमेंट 49,55,820 रुपया हो गया। फिगर में भी आपको ऐसे ही लिखना है, 49,55,820 रुपए। अब आता है अब रेट ऑफ टीडीएस। दोस्तों, ऐसे रेट ऑफ टीडीएस तो 1% है, मगर कोविड की वजह से अभी इसमें 25% की छूट दी गई है। इस तरह से हमारा अभी जो टीडीएस का रेट हो गया वह कंसेशनल रेट 0.75% हो गया है। नेक्स्ट कीजिए। दोस्तों, अब हम पेमेंट वाले ऑप्शन में आ चुके हैं। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे ई टैक्स का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और जिस बैंक से भी हमें पेमेंट करना है उस बैंक को सिलेक्ट करते हैं, कैप्चा कोड डालते हैं और पेमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं। दोस्तों, यहाँ के बाद आपको बैंक की साइट पे रीडायरेक्ट करके ले जाया जाएगा और वहाँ से आप बैंक का यूजर आईडी पासवर्ड डालकर आप पेमेंट कर सकते हैं और आपका चालान जनरेट हो जाएगा।
इस तरह से आपका 194IA के अंतर्गत टीडीएस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। टीडीएस डिडक्ट करने और उसका पेमेंट करने के लिए आप किसी अच्छे कर सलाहकार टैक्स कंसल्टेंट से एक बार सलाह मशविरा कर ले। इससे गलती होने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी या नहीं रहेगी, उसके बाद ही आप पेमेंट करें। गलत टीडीएस काटने की स्थिति में दोस्तों आप परेशानी में पड़ सकते हैं, अतः किसी अच्छे कर सलाहकार से सलाह मशविरा करना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं। हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व शेयर कीजिए। धन्यवाद।